हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। आज हम लोग देखने वाले एक कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो से इसके एक्सरसाइज करवाए जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि यदि आपको रास्ता ही नहीं पता रहेगा तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। यदि हमको ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए आज हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब चैप्टर को पहले समझिए, ये चैप्टर क्या कह रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये क्या है? दो चर। चर क्या होता है? चर जिसका मान बदलता रहे। जैसे अल्फाबेट के कोई भी अक्षर हो गए वो चर होंगे, जैसे ए बी सी, ये सब चर है जिसका मान बदलता रहे। कुछ भी आ सकता है, कभी x बराबर 0 आ सकता है, कभी x बराबर -5 भी आ सकता है, उसे चर कहते हैं। अब रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण वो भी हमने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था। रैखिक समीकरण, रैखिक क्या होता है? जिसकी किसी भी चर की घात एक हो। चर की अधिकतम घात जितनी होती है उसे बहुपद कहते हैं, लेकिन रैखिक समीकरण, रैखिक में चर की घात एक हो और समीकरण किसी भी बहुपद के बराबर यदि हम 0 कर देंगे तो उसे समीकरण कहते हैं। और युग्म का मीन्स जोड़ा, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कोई दो चर वाले, यहाँ पर दो चर रहेगा, एक x और एक y। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक समीकरण दिया है 2x² + 5x + 3 = 0। हमारे पास ये एक समीकरण दिया है, इसके इक्वल यदि यहाँ पर 0 नहीं होता तो ये सिर्फ बहुपद होता। इक्वल में 0 है यानी कि ये समीकरण है। अब दो चर, यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि हमें दो चर लेना है। तो 2x + 5y + 3 = 0। यहाँ पर देखिए x एक चर है और y एक चर है, दो चर हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर x की घात भी एक है और y की घात भी एक है, तो रैखिक भी हो गया। समीकरण युग्म यानी कि जोड़ा है, यानी कि ये रहेगा और एक और समीकरण रहेगा। तो समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें दो चर हों, किसी भी समीकरण में दो चर हों और उसका एक रैखिक समीकरण हो, यहाँ पर चर की घात एक हो, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। अब इसमें हमारे एक्सरसाइज 3 है। पहले एक्सरसाइज में है ग्राफ विधि द्वारा हल करना, दूसरे एक्सरसाइज में है प्रतिस्थापन विधि और तीसरे में विलोपन विधि। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब वो हम बता देंगे। अभी इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे देख लीजिए, इसका मानक रूप क्या होता है। मानक रूप, मानक रूप जैसे मान लीजिए ये एक चर हो गया और ये एक चर हो गया और बराबर में 0 हो गया। ये दो चर हो गए, लेकिन इसके पहले हम कोई संख्या मान लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। तो ये एक समीकरण हो गया। लेकिन यदि मानक रूप की बात करें तो इसका मानक रूप होगा ax + by + c = 0, जहाँ पर x और y जो है वो चर हैं और a b c कोई भी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर देखिए युग्म दिया है यानी कि जोड़ा, इसका एक और जोड़ा बनेगा। यदि ये एक समीकरण है तो एक और समीकरण दिया रहेगा। ये तो इसके लिए हो गया। और दूसरा समीकरण देखिए, जैसे हो गया 3x + 5y + 8 = 0। तो इसके लिए ax + by + c = 0। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये और ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर हो गए तो ये किसी का भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 और इसके लिए a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे दो मानक रूप हो गए। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, समीकरण युग्म के लिए ये दो मानक रूप हो गए। तो मानक रूप क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब यदि ये समीकरण युग्म दिए हैं, इसके हल निकालेंगे। इसके हल कैसे निकालते हैं वो हम आपको भी बताते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो मानक रूप दिया है a1x + b1y + c1 = 0 और एक है a2x +
B2y प्लस C2 इक्वल 0। यदि इसका हमें हल निकालना होगा कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके लिए यदि ग्राफ बनेगा तो पहला ग्राफ देखिए बनेगा ऐसे, दो रेखा होंगी, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। यदि ये ए बी पी और क्यू ये दो रेखा हैं, ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, तब इसका समीकरण कैसे बनेगा? इसका यदि अनुपातों की तुलना करेंगे तो आएगा A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2। जिसे देख लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, और यहाँ पर हो गया 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल 0। तो देखिए क्या ये 2/3 करेंगे, A1 यही है ना 2 और B1 3 और 5 C1, और यहाँ पर 3 A2 2 B2 9 C2। यदि हम 2/3 करें और 3/2 करें तो क्या ये आपस में बराबर है? ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा। यदि कोई दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी तो उसका जो अनुपात आएगा A1 बाई A2 बराबर नहीं होगा B1 बाई B2 के। इसका हल होगा, इसका जब ये देखिए एक बिंदु पर काट रही हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल, या फिर आप लिख सकते हैं केवल एक हल। अब सेकेंड वाला, यदि मान लीजिए ये एक रेखा है और इसी पर एक और रेखा है, जैसे PQ एक रेखा है और एक और रेखा इसी पर हो जाए A और B, इसी पर एक और रेखा हो जाए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसके लिए पहले समीकरण देख लीजिए। ये देखिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, और इसका जो दूसरा समीकरण होगा 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल 0। इसका आप अनुपातों की तुलना कीजिए 2/4 3/6 5/10, ये देखिए बराबर होगा। कैसे? यहाँ देखिए 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 5/10, 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, ये तीनों 1/2 और 1/2 1/2 तीनों इक्वल है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई 2 इक्वल C1 बाई C2। ये देखिए तीनों बराबर हैं। यदि कोई समीकरण दे दीजिएगा, मानेगा ऐसे, मानिए कोई ये समीकरण दे दिया, पूछेगा क्वेश्चन की क्या यह संपाती होंगे, क्या यह संगत होंगे, इसके कितने हल होंगे। इसका एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा है ये प्रतिच्छेदी रेखा है, हम यहीं पर लिख देते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा, और ये जो है ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गए, और ये संपाती, ये संपाती के लिए ये एक समीकरण दे देगा दो, और कहेगा कि क्या यह संपाती है, प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है। तो इसके कितने हल होंगे? देखिए ये सभी बिंदुओं पर काट रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सभी बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल। अब तीसरा वाला क्या है? दो रेखा यदि समांतर हो, एक ये रेखा हो गया और इसी प्रकार ये एक ये रेखा हो गया। दो रेखाएं यदि समांतर हो, समांतर रेखा क्या होता है? ऐसी दो रेखा जो आपस में कभी ना मिले। कभी ना मिले मतलब कि ये जो इनके बीच का ये डिस्टेंस होता है ये सभी जगह पर समान हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सभी जगह पर समान हो, इसे समांतर रेखा कहते हैं। PQ और AB ये दो रेखा हो गई। ये कैसी रेखा है? ये समांतर रेखा है। ये समांतर रेखा है। इसके लिए कैसा समीकरण रहेगा? 2x प्लस
3y + 5 = 0 और यहाँ पर 4x भी रहेगा और 6y भी रहेगा, लेकिन ये जो c रहेगा यानी कि C2 वाला ये इक्वल नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो यहाँ पर देखिए 2/4 करेंगे और 3/6 करेंगे, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये जो C1 और C2 है ये बराबर नहीं है। तो इसका हो जाएगा अनुपात A1/A2 = B1/B2 does not equal C1/C2। अब इसके हल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी नहीं काट रही है, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं। ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, ये संपाती और ये समांतर रेखा। इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जिसके एक हल होंगे, यानी कि यदि ये कहीं भी काटे, ये एक बिंदु पर काट रही है और ये अनेक बिंदु पर काट रही है, यदि कहीं भी काट रही है तो ये जो दोनों है ये संगत होगा। ये भी अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखा भी संगत होगी और ये जो है संपाती ये भी संगत होगी और ये जो है समांतर ये असंगत होती है, यानी कि ये कहीं पर भी नहीं काट रही है, असंगत हो गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे ये दो समीकरण दे दिए, पूछेगा कि क्या इस समीकरण के प्रतिच्छेदी होंगे, इसके कितने हल हो सकते हैं, क्या ये रेखा, क्या इसके जो ग्राफ होंगे वो प्रतिच्छेदी होंगे या संपाती होंगे या असंगत होंगे या समांतर होंगे, ऐसे पूछ सकते क्या संगत होंगे या असंगत होंगे। तो जैसे ये देखिए ये हमारे पास मानक रूप दिए हैं, इसी मानक रूप से ये अनुपातों की तुलना हो गई। एक बिंदु पर काटेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, अद्वितीय हल संगत होगा। सभी बिंदु पर काटेगी संपाती और A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों अनुपात बराबर होंगे, अनेक हल होगा। कहीं नहीं काटेंगे समांतर रेखा होंगी, असंगत होगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये दोनों जो है इसके बराबर नहीं होगा, C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा। हल देखिए, एक बिंदु पर काट रही है एक हल हुआ, अनेक बिंदु पर काट रही है अनेक हल हुआ, किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है कोई हल नहीं हुआ। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समाप्त हुआ, इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।